कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग के वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी साथ करंट में डील कर रहे हो, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ में प्लानिंग या अगला एक्शन, नेक्स्ट डिसीजन या आगे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की तरफ से किस प्रकार के एक्शंस या डिसीजंस होने वाले, ये भी इस रीडिंग के अंदर मैं चेक करूँगी। ब्लॉकेज क्या है इसको भी देखने की बहुत हद तक कोशिश, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी हो जाए कि आपके रिश्ते में आगे आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और क्यों नहीं हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तो ब्लॉकेज, रुकावट कहाँ आ रही है, ये सब भी इस रीडिंग के अंदर मैं काफ़ी हद तक देखने की कोशिश करूँगी। ओवरऑल ये एक जनरल रीडिंग तो होगी ही, टाइमलेस भी है और कलेक्टिव भी है, तो हो सकता है गाइस की कुछ बातें आपके लिए ही हो हूबहू आपकी सिचुएशन के साथ रीडिंग मैच हो जाए, या किसी के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत एनर्जीज मैच भी हो, थोड़ी बहुत चीज़ें ना भी रिलेट हो पाए, तो आप उसको रिलीज़ करेंगे। सिंपली जितना मैसेज आपके लिए होता है उसको आप रखिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में ऐसा होता है। ओके, एंड एनर्जीज के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में 3 बार आप ज़रूर लेंगे। ओम नमः शिवाय प्लीज़ गाइड करें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, 5 कार्ड्स। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 कार्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 5 बहुत सिग्निफिकेंट है गाइस। यहाँ पर किसी प्रकार का चेंज या बदलाव आने को है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि इस समय पे, इस वक्त पे आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही। रीज़न या उसकी मेन जो समस्या है, मेन जो इशू है वो यही है कि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं। झगड़े या तो किसी तीसरे के थ्रू ये झगड़े हैं, करवाए गए झगड़े हैं, या आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया है, या गलत उल्टी सीधी बातें किसी को किसी के बारे में बताना, बहकाना, या मैनिपुलेशन, ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग में है। उनको ये लगता है कि रिश्ता या कनेक्शन उस मोड़ पे आ गया है जहाँ पर फिर से शुरू करना, फिर से चीज़ों को आगे बढ़ाना, रीस्टार्ट करना, नए फ्रेश तरीके से सब कुछ आगे बढ़ाना, ये थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। ओके, बट ये तो है गाइस कि आपके पार्टनर ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके पार्टनर खुश भी नहीं है। बहुत जैसे खेओस सा नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, उनके दिमाग में, उनके हेड में ओवर थिंकिंग बहुत ही गजब लेवल की मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के मन में। चलिए और भी डिटेल में देखते हैं कि क्या सब आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आपकी या उनकी राशि हो सकती है। ओके, 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके पार्टनर ओवरथिंक कर रहे हैं और ये इल्यूजन्स के चलते भी हो रहा है। एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या आपके पार्टनर बहुत सारी बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं। मुझे ये भी दिखता है कि लास्ट टाइम पर झगड़े हुए थे आप दोनों के बीच में, या बातचीत बहस में कन्वर्ट हो गई थी। इसके बाद ही आप दोनों के बीच में ना बातचीत बंद हो गई है। आपने भी कुछ कहना या बोलना छोड़ दिया, उस इंसान ने भी अपने तरफ से चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी नहीं समझा, और इस चलते दोनों के बीच में गैप या सेपरेशन जैसी स्थितियाँ क्रिएट हुई हैं। आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस है, लेकिन एक प्रकार की डे ड्रीमिंग है। स्थिति ऐसी हुई पड़ी है जहाँ पर आप अपने पार्टनर के मन से नहीं निकल रहे, और ऑप्शंस भी है। जैसे कोई इंसान ना आगे बढ़ पाता है ना पीछे जा पाता है, स्टक हो जाना। ओके, ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, और इस स्टकनेस में भी सुकून या शांति या चैन नहीं। आपके पार्टनर परेशान ही नज़र आ रहे हैं। दोनों ही कार्ड किसी प्रकार की परेशानी के आने का संकेत मुझे यहाँ पर दिखा रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, जीवन में, इस समय पे। थोड़े से और एनर्जीज देखूंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है आपके पर्सन को, या धोखेबाजी की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर बनी हुई है। ये इनके अपनों की तरफ से हुआ हो, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या जिन्होंने आप दोनों को अलग किया, आपके पार्टनर ने जिस इंसान, जिस व्यक्ति की बात को ज़्यादा वैल्यू या जिन्हें ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया अपने लाइफ में, अपने जीवन में, उन्हीं लोगों ने इस इंसान को, इस व्यक्ति को
कह लो रियलिटी दिखा दिया है, या आप ये कह के चल सकते हैं कुछ लोगों की सच्चाइयाँ भी आपके पार्टनर के सामने अब आ चुकी है। ओके, तो बहुत हारा हुआ कोई इंसान, कोई व्यक्ति फील कर रहा है, या बहुत खोया हुआ सा, बहुत ही लॉस्ट फील करना, एनर्जेटिकली ड्रेन्ड महसूस करना, ये भी आपके पार्टनर की एनर्जी में करंटली मैं देख पा रही हूँ। एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वाकई में बहुत स्ट्रांग है आज की रीडिंग के अंदर। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में मेन ब्लॉकेज, मेन रीज़न किसी तीसरे के कारण है। मुझे आप दोनों के बीच में प्यार भी ठीक ठाक दिखता है, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी भी अच्छी खासी दिखती है, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे बहुत नज़र आते हैं, झगड़े बहुत नज़र आते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े इगोस्टिक हैं, या थोड़े से चाइल्डिश इन नेचर ये इंसान, ये व्यक्ति हैं, या भ्रमित जल्दी हो जाते हैं, इल्यूजन में फंस जाना, दूसरों की कई बातों में आके अपनों से लड़ाइयाँ करना, या आपकी बातों की वैल्यू ना करना, दूसरों की बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ये भी सिचुएशंस यहाँ पर मुझे नज़र आती है। और ब्लॉकेज यही है कि आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में है। ये इंसान, ये व्यक्ति आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको बार बार कोई सेकंड सिचुएशन है जिसके कारण आपके पार्टनर रुकते हैं या रुक जाते हैं। और करंट में तो आपके पार्टनर की हालत मुझे बहुत बुरी नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। आज की जो शॉर्ट्स वाली रीडिंग थी उसमें भी मैंने ये नोटिस किया कि आपके पार्टनर परेशान हैं या सैड है, उनकी एनर्जी लो वाइब्रेशनल है। आपने अगर देखा नहीं आज की शॉर्ट्स वाली वीडियो, उसको देखिए, और सेम एनर्जी यहाँ भी कंटिन्यू हो रही है। सो मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर वाकई में ठीक फील नहीं कर रहे, अच्छा फील नहीं कर रहे, और ब्लॉकेजेस तो है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। आपको ये मान के चलना चाहिए कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, जो झगड़े हैं इवन, वो आप दोनों के अपने बनाए हुए झगड़े नहीं हैं, वो किसी तीसरे के कारण क्रिएट हो रहे हैं। ये मुझे फैमिली या रिलेटिव ज़्यादा नज़र आते हैं, या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो उनके घर परिवार वाले हो सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं भी है तो फैमिली के बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस के कारण भी दूरियां, डिस्टेंस हैं। आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, म्यूचुअल लोगों की वजह से भी, मतलब आपकी बात इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, तो ये भी चीज़ है। आपके पार्टनर की एक बुरी आदत ये भी है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति उन लोगों से बातों को ज़्यादा शेयर करते हैं जिनसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और जिनसे शेयर करने की ज़रूरत है उनको बातें नहीं बताते, जो कि आप हो। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है इस समय, इस वक्त पे आपके पार्टनर दो सिचुएशन, एक प्रकार से द्वंद्व वाली सिचुएशन कि मैं क्या करूँ, मैं किस रास्ते को चुनूँ, मैं किधर आगे बढ़ूँ, किसको छोड़ूँ, किधर सिचुएशंस को क्लोजर दूँ और किधर नई शुरुआत करूँ। तो जैसे बहुत उलझन में है, इल्यूजन में है। इन ऑप्शंस भी आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय, इस वक्त पे नज़र आ रहे हैं। और अभी भी स्टिल, अभी भी इतना होने के बाद भी मुझे ये बहुत ही क्लियरली नज़र आता है कि आपके पार्टनर किसी तीसरे से बातों को शेयर कर रहे हैं आपके बारे में, रिश्ते के बारे में। जैसे जस्टिफिकेशंस देना, क्लैरिफिकेशंस देना कि देखो मैंने ये किया था, मेरी ये आदतें हैं, मेरी तरफ से ये हुआ, और सामने वाले ने ये दिया, बदले में उसने वो किया। तो जैसे किसी को बहुत क्लैरिफिकेशंस देना, जबकि वो इंसान, वो व्यक्ति बिल्कुल भी काम का नहीं है, वो आपके पार्टनर को भ्रमित कर रहा है, या आपके पर्सन के आसपास के जो लोग हैं गाइस, वो लोग ही इनका ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके कारण ये सिचुएशंस होती हो सकता है आपको पता भी हो, आपने आगाह करने की कोशिश भी करी है, लेकिन आपके पार्टनर की संगत मुझे ठीक नज़र नहीं आती। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज दिखाई देता है। चलिए क्लैरिफिकेशंस भी लेते हैं हम साथ साथ में। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, इस कन्फ्यूजन का क्या है मुझे बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स के बारे में, ओके। 9 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं इस भ्रम से, इस कन्फ्यूजन से। डेविल, लेकिन मुझे ये अदर सिचुएशन नज़र आता है जो आपके पार्टनर को बांध के रखने की कोशिश करी। थर्ड पार्टी है, और बहुत ही जेलस थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी की नज़र आपके पार्टनर के लाइफ में, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, आप दोनों के कनेक्शन के ऊपर, लाइफ में खुशियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा सा सीक्रेटिव रह के चलने की नीड या ज़रूरत है। मदर भी हो सकती है, काफ़ी मैनिपुलेटिव, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपके पार्टनर की डिज़ायर हो, आपके पार्टनर की इच्छा हो, आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना, लेकिन वही चीज़ है कि एक प्रकार से अनसर्टिनिटी है, और बहुत सी छुपी हुई बातें भी है। आपको क्या ही लगता है कि आपके पार्टनर आपसे सब कुछ शेयर करते, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है बहुत ही क्लियरली कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ नहीं बताया है या छिपाया है। छिपा जाने की एनर्जी है गाइस, बिकॉज ये इंसान, ये व्यक्ति खुद उलझा हुआ फील कर रहा है, या बहुत अनसर्टिनिटी है माइंड में
क्लैरिटी ना होने की वजह से आपसे भी बहुत सारी बातों को छुपाना, क्लैरिटी ना देना, सिचुएशन को बीच में लटका के रखना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ओके, और अगर आप पूछोगे भी ना कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है, या ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, आपके पार्टनर गुस्सा करेंगे, झगड़े बहुत होंगे, बहुत झगड़े हो सकते हैं, मतलब उस लेवल पे चले जाएंगे झगड़े जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं। इंसल्ट आपकी होगी, नुकसान आपका ही होगा। ये चीज़ या तो ये हो चुका है या ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे इस समय पे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को भी देखते हैं ये कार्ड यहाँ पर क्यों है। थैंक यू सो मच एंजल्स। बाय द वे मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, कोई तीसरा भी आप दोनों के बीच में है जो कि झगड़े लगाने की कोशिश करता है या करती है, ये थर्ड पार्टी जो भी हो, आप जब मैं बोल रही हूँ थर्ड पार्टी है, आपको उस इंसान के बारे में फील हो जाएगा, आपके माइंड में उस इंसान की इमेज आ गई होगी अब तक। और अगर आपके मन में नहीं आ रही इमेज, आपको कोई आइडिया नहीं लग पा रहा, तो टेंशन मुक्त रहिए, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है थर्ड पार्टी है, मैं जब इस वक्त रीड कर रही हूँ उस इंसान की इमेज आपके मन में आई, तो है आपके बीच में, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, राइट। आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, कंप्लीशन, इक्वल गिव एंड टेक, रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ना, रिकन्सिलिएशन करना, ये आपके पार्टनर की इच्छा में है। लेकिन आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप समझोगे नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे, आप ट्रस्ट नहीं करोगे। ओके, तो ये चीज़ें भी है जो आपके पार्टनर को रोक रही है, लेकिन इच्छाएं हैं कि आपके साथ आगे बढ़ें। और आपके पार्टनर बातचीत करके सुलह भी करना चाहते हैं। कोई बीच का प्लान या आइडिया इस समय आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है कि ना तो आपकी चलेगी ना तो इनकी चलेगी, हमारे बीच में अगर यूनियन होता भी है, हम आगे बढ़ते भी हैं, तो इस तरीके से तालमेल बिठाते हुए रिश्ते पे, कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ये आपके पार्टनर के मन में इस समय पे चल रहा है। कर्क वृश्चिक मीन वालों, आपकी एनर्जी ये ज़्यादा मुझे नज़र आई है। ओके, फेब्रवरी मंथ से आपका कोई कनेक्शन है या मार्च के महीने से आपका कोई कनेक्शन है, तो भी ये बात आपके लिए ज़्यादा स्ट्रांग है। एंजल नंबर 222 666 69 अगर आपने देखा है रिसेंट में, तो भी ये एनर्जी आपके लिए ज़्यादा स्ट्रांग है। कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई प्लान आपके पार्टनर के मन में है इस समय पे। मैं आपको भी बताऊंगी टैरो से कि क्या है वो, लेकिन यस, रिकन्सिलिएशन के थॉट्स आपके पार्टनर के मन में है, इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा गाइस। फाइव ऑफ सोर्ड्स के बारे में मुझे बताइए एंजल्स, थैंक यू। आपके पार्टनर गुस्से में लग रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों, बट झगड़े किसी से हो रहे हैं ऑलरेडी, किसी का सच इनके सामने है ऑलरेडी। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत झगड़े किए हैं एंड आपके पार्टनर को उस बात के बारे में बार बार वो बातें आपके पार्टनर के मन में चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है या आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, जेन्युइन हो। नहीं, आपके पार्टनर आपको भी दोषी मान रहे हैं इस समय पे, मुझे ये डेफिनेटली दिखाई देता है। एंड कुछ शिकायतें हैं, कुछ सवाल जवाब है जो आपके पार्टनर आपसे करना चाह रहे हैं। अभी भी झगड़ों की एनर्जी है। अगर अभी तुरंत आपकी इनसे बात होगी ना, सबसे पहले आपके पार्टनर आपसे झगड़े करेंगे, मैं आपको ये बता रही हूँ। क्योंकि वैसे तो ये जो कार्ड है ये एयर एलिमेंट को दिखाता है, लेकिन एनर्जी में फायर मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड जब मैं शुरू कर रही थी ये रीडिंग, शुरू करते वक्त जब मैंने इस वाले कार्ड को निकाला, इस वाले कार्ड के डब्बे से, जो इस कार्ड का ही डब्बा जब मैंने इसको परचेज़ किया था, तो उसमें ही मैं इसको रखती हूँ। ये लिटरली डब्बा बिल्कुल ठंडा था, लेकिन ये जो कार्ड है, इस कार्ड में इतनी हीट थी, इतनी गर्मी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था कि ये लिटरली कहीं हीट वाली जगह पे रखी हुई थी, आग जैसा, हॉट एकदम टेम्परेचर गर्म इस कार्ड का। और ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है इस कार्ड के अंदर एनर्जी, जबकि रूम ठंडा है, रूम में एसी है, और वो डब्बा जिसमें ये कार्ड था, वो डब्बा भी पूरी तरीके से ठंडा। लेकिन ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा गर्म, और नॉर्मल गर्म नहीं, ये ज़्यादा गर्म, इसका टेम्परेचर ज़्यादा ही हॉट था। सो मैं भी आश्चर्य में थी कि इस तरीके से क्यों। और जब मैंने एनर्जी रीड किया तो सारी ही जो कार्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़ों वाली, फायर वाली, गुस्से वाली, अग्रेशन वाली, डेफिनेटली वो निकल के आ रही है। तो इस तरीके की स्थितियाँ आपके पार्टनर के लाइफ में यहाँ पर चल रही है गाइस। एंड आपसे भी गुस्से में आपके पार्टनर, ये भी है यहाँ पर एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ को लेके गुस्सा है या क्या वो कहना चाह रहे हैं आपसे। सवाल जवाब जो भी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर को ही लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपने वेट नहीं किया, आप आगे बढ़ गए। आप रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आप पेशेंस भी रख सकते थे। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ या लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियाँ थी जिसके वजह से आपके पार्टनर स्टक थे। लेकिन आपके पार्टनर को इस बात के ऊपर गुस्सा है कि आपने वेट नहीं किया। इनको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी शादी, नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हो, किसी और को अपनी लाइफ में जगह दे रहे हो, या करियर में कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो आप, या आपकी फैमिली लाइफ, आपका वर्क लाइफ, आपकी सिचुएशंस बहुत स्टेबल है, बहुत ग्रोथ वाली है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। और इस बात को लेके आपके पार्टनर के अंदर बहुत गुस्सा है कि आप इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हो इस इंसान के साथ में, जबकि हो सकता है रियलिटी इसके उलट हो, आप मरे जा रहे हो उस इंसान से बात करने के लिए। लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ गलत किया है, आप अपना सोच रहे हो, आपने अपने आप को चूज़ किया, इस इंसान को नहीं। ओके, सो ये बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग है डेफिनेटली। एक और कार्ड लूँगी इसके क्लैरिफिकेशन में। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, और किस बात का गुस्सा है इस इंसान के अंदर। थैंक यू। सन, हॉट टेम्परेचर, आग। सन जो है, सूर्य, आग का गोला बेसिकली। इससे ज़्यादा हॉट, सन से ज़्यादा हॉट कुछ भी नहीं है। इसी गर्मी की बात कर रही थी मैं, जिसकी एनर्जी स्पिक भी हो रही थी गाइस, मैंने आपको बताया अभी। ये सन का कार्ड, आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा है। गुस्सा इस इंसान के नाक के ऊपर है गाइस। ईगो भी है, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाना, घमंड में आ जाना। ओके, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, अपने करियर को लेके, अपने लुक्स को लेके भी कई बार, या अपने लाइफ की स्थितियों को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके। मुझे नहीं पता कि आपके पार्टनर के अंदर इतना ईगो किस बात का है, आपको बेटर ढंग से पता होगा, आपने इस इंसान के साथ समय बिताया है। बट यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर का जो ईगो है वो उनको बहुत हद तक रोकता है इस समय पे, इस वक्त पे। और मान सम्मान, रेपुटेशन का बहुत इस इंसान को, कि मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी इससे। आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, इसका एक मेन रीज़न ये भी है, इनको ये लगता है कि मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों झुकूँ, मुझे नहीं झुकना चाहिए। तो इनका ईगो बहुत हद तक इनको रोक रहा है। और किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने घर परिवार, रीति रिवाज, फैमिली, लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी, सोसाइटी, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ तो है जो डिफरेंट है। फैमिली का स्टेटस भी हो सकता है, एक बहुत अच्छे खासे परिवार से है, रिच अबंडेंट बेसिकली, और दूसरा समान साधारण सा जो परिवार, मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास, हो सकता है ऐसा। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, या इस तरीके की है आपके पार्टनर के अंदर ईगो, मैं कुछ तो हूँ, मैं कुछ तो हूँ, मैं क्यों झुकूँ। ईगो है गाइस, और इस चीज़ को लेके भी आपके पार्टनर गुस्से में है, या ईगो की वजह से झुक नहीं रहे, किसी बात को पकड़ के बैठे हुए आपके पार्टनर गुस्से में आपसे। ओके, इस वजह से वो हीट की एनर्जी आ रही थी, और सन का कार्ड उसको कंफर्म कर रहा है कि हाँ भाई, गुस्सा है आपके पार्टनर के अंदर। बाकी कार्ड्स की भी बात कर लेते हैं। एंजल्स 7 ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज़ मुझे बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। जल्द ही उम्मीद करिए किसी प्रकार का मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, मूवमेंट, ग्रोथ इस व्यक्ति की तरफ से। चैरियट भी है गाइस। 8 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में मूवमेंट है, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज है, रिकन्सिलिएशन है, और चैरियट तो है ही। अगर आप दोनों दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, रिश्ता या कनेक्शन उस मोड़ पे है जहाँ पर आप दोनों दूर हो गए हो, फिजिकली तो थे ही, इमोशनली भी डिस्टेंस आ गया है, तो ये ख़त्म होगा काफ़ी हद तक। मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर नई सिरे से शुरुआत करना चाहेंगे, चाहते हैं, प्लानिंग है आपके पार्टनर के मन में, कुछ तो प्लान किया हुआ है आपके पार्टनर ने, लेकिन उसको लेकर अभी थोड़ा सा इल्यूजन वाले फेज़ में है, जगलिंग वाली स्थिति में है। अभी आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे, बस हाँ मन ही मन में प्लान्स बनाना, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना, उसके परिणाम के बारे में सोचना, कि मैंने ये जो प्लान है इसके लिए एक्शन लिया तो इसका आगे क्या नतीजा हो सकता है, ये सब ओवरथिंक करना। इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे आपके पार्टनर, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहे, किसी प्रकार का जेस्चर अभी नहीं, लेकिन हाँ आने वाले समय में आपके पार्टनर की तरफ से जेस्चर होंगे, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, इसके साथ साथ में ट्रैवलिंग भी एक्सपेक्टेड है। अगर आप दोनों दूर दूर हो, वो खुद आपसे मिलने आ सकते हैं, इसके हाई चांसेस हैं, या वो आपको भी मिलने बुला सकते हैं। ओके,
ये एनर्जी रहेगी बिकॉज आपके पार्टनर अब बहुत परेशान हो रहेगा। इस 9 ऑफ सोर्ड्स वही एनर्जी जो शॉर्ट्स में थी, आप जाके देख लीजिए अभी जो रिसेंट वाली जो शॉर्ट्स की वीडियो है, सेम एनर्जीज है। आपके पार्टनर बहुत परेशान है और वो इस परेशानी को और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे। ये भी चीज़ कि इसके वजह से भी वो आपकी तरफ बढ़ रहे। कर्क राशि वालों, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिसमें कि लियो सिग्निफिकेंट है, कर्क वृश्चिक मीन भी है। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी तो मैंने आपको बताया। मकर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग के लिए। और जुलाई, मार्च, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने सिग्निफिकेंट है। हो सकता है पहले कुछ और महीने भी मैंने बताए हूँ, तो वो भी, उसको भी आप ऐड करिए। आपके पार्टनर का इनिशियल ए से, एस से, डी से, पी से, या किसी के लिए बी भी हो सकता है गाइज। ए या डबल ए इनके नेम में आता होगा, किसी के लिए हो सकता है यू से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो। जे बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग के लिए। के से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। सी या फिर सी एच इनके नेम के इनिशियल में आता होगा। ओके, आर आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है या आपका भी हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन देख रही हूँ मैं, आप जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, अगला कदम क्या, कुछ प्लान है इस इंसान के मन में। थैंक यू। एरोफेंट, ओके, हैंग्ड मैन, थर्ड पार्टी है गाइस, बार बार एनर्जीज आ रही है। चैरियट कंफर्म, फूल, नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, सब कुछ सीधा है, क्लियर है, आर पार है। आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने किया मैंने। यहाँ देखिए चैरियट की एनर्जी 2 बार है, तो ये तो कंफर्म है कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ रहा है आपका। मूवमेंट है यहाँ पर, ग्रोथ है यहाँ पर। हैंगमैन, अभी अगर रिश्ता या कनेक्शन बहुत स्टक हो गया है या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, मूवमेंट नहीं है, आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले रहे, आप भी ऐसे फंसे हुए हो जहाँ पर आप भी आगे नहीं बढ़ रहे। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है ना। सो ये हो सकता है कि आप भी किसी रीज़न के कारण डिस्टेंस में हो, डिटैच्ड हो। और यकीन मानिए डिस्टेंस में जाने की वजह से ही, डिटैच होने की वजह से ही आपका काम होगा। जब तक आप लेट गो नहीं करते, समर्पित नहीं होते, जब तक आप अलग नहीं होते, जब तक आप अपनी एनर्जी वापस नहीं लेते, पॉसिबल ही नहीं है रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन इस रिश्ते में तो नहीं। आज की रीडिंग अगर आपके सामने आ गई है, टाइमलेस है, तो आप आज ही सुन रहे हो या आप कुछ महीने बाद भी सुन रहे हो या आप सुबह भी सुन रहे हो, कभी भी सुन रहे हो। जो लोग भी डिस्टेंस में हैं, डिटैच्ड है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट नहीं है, उन्हीं लोगों की रिकन्सिलिएशन या उन्हीं लोगों के रिश्ते में मूवमेंट या अचानक से आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, नई शुरुआत आपके पार्टनर के साइड से। और ये टावर ख़त्म होता हुआ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। टावर जाएगा और न्यू बिगिनिंग आएगी। फूल की एनर्जी ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर। और फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली भी रिश्ते को, कनेक्शन को रोकने का काम करी। फैमिली में कोई एक सदस्य, कोई एक मेंबर है जिसके वजह से आपका रिश्ता अटक रहा है। ओके, किसी प्रकार की निगेटिविटी भी की गई हो, इसके भी चांसेस हैं यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते को रोकने के लिए, या ब्रेन वॉश करने की एनर्जी पूरी तरीके से आई हुई है कार्ड्स में। तो हो सकता है इसके चांसेस भी हो। आप देखिए कि हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप उसके लिए रेमेडीज या उपाय ले सकते हैं ताकि आपके रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ आए। और ये जो रुक रही है ना, मूवमेंट, कम्युनिकेशन, ये मेजर एनर्जी है गाइस। दोनों ही कार्ड से ये आई है एनर्जी, तो ये मेजर है, लेकिन ये रुक रही है। इसके पीछे ही हैंग्ड मैन है। ओके, तो इस ब्लॉकेज के ऊपर ज़रूर काम कीजिए, इसको हील करने के ऊपर काम कीजिए। और जो मैंने आपको बताया कि जब तक डिटैच नहीं होंगे तब तक पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है रिकन्सिलिएशन। और डिटैच होने का तरीका क्या है, हीलिंग का तरीका क्या है, कैसे आप इस रिश्ते को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे जो ब्लॉकेज है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। या फैमिली अगर बीच में आ रही है तो उसके लिए भी हीलिंग या रेमेडी या उपाय या सॉल्यूशंस डेफिनेटली है। और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा या लाभ भी मिला है। तो अगर आप भी ऐसे सिचुएशन के अंदर हो जहाँ पर चीज़ें आगे बढ़नी थी कब की, लेकिन वो अभी भी रुकी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स दिख रही होंगी, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग किया, लिंक है उसका, तो आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं, आपको मेरी टीम आगे गाइड कर देगी। एंड देखिए, अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ कि कब तक चीज़ें पॉसिबल, नंबर 5 बहुत सिग्निफिकेंट है गाइस। आपकी रीडिंग की शुरुआत नंबर 5 के कार्ड से हुई है। अगर आपने देखा हो, आप वीडियो को पीछे करके सुन लेना। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था और यहाँ नेक्स्ट एक्शन में पहला कार्ड हीरोफेंट का है। ये कार्ड भी नंबर 5 का है
और 5 बदलाव है, 5 चेंज है, 5 ट्रांसफॉर्मेशन है, 5 कम्युनिकेशन भी है। ओके, सो ये चीज़ें आपके लाइफ में, आपके जीवन में, मतलब रिश्ते में होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कब तक होगी? तो किसी के लिए 5 घंटे हो सकते हैं, किसी के लिए मैक्स टू मैक्स अगले 14 दिन मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए जो भी प्लान्स इस इंसान के मन में, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और ज़ीरो से शुरुआत करने के बारे में आगे बढ़ेंगे, या नई शुरुआत होगी। फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग होगी। एटलीस्ट ये टावर, ये डिस्टेंस, ये दूरी, ये कुछ हद तक मुझे समाप्त होती हुई नज़र आ रही है। बट हाँ, रुकावट अभी भी है और वो रहेगी जब तक आप इसका प्रॉपर समाधान या सॉल्यूशन नहीं लेते, इसकी हीलिंग, इसकी रिकवरी जब तक नहीं होती, इसका रिमूवल जब तक नहीं होता, तब तक ये चीज़ें रहेंगी। कर्क राशि वालों, मीन राशि वालों, टॉरस यानी कि वृषभ वालों और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी अगर आपकी है तो ये ज़्यादा मेजर एनर्जी है आपके रिश्ते में, ये ब्लॉकेज है और इस वजह से ये चीज़ें रुक रही है। जो कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक भी था कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या ब्लॉकेज है, नेक्स्ट प्लान क्या है आपके पार्टनर का और कब तक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग। इस वजह से मैंने करंट एनर्जीज़ भी आपको बता दिया। ओके, अब सब चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दिया है गाइज़। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे रिलेट हुई या नहीं, आपको जानकारी मिली या नहीं। और जो भी नेक्स्ट एक्शन की एनर्जीज़ हैं, मूवमेंट, रिकन्सिलिएशन, चैरियट की एनर्जीज़ या न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज़, इसको ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी लोग। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए एंड शेयर करिए किसी के भी साथ जिन्हें इस रीडिंग की नीड या ज़रूरत है। और आप भी बने रहिए चैनल के साथ। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।